ये है दिल्ली के कादीपुर गांव स्वरूप नगर की पुलिस चौकी। दिल्ली के कादीपुर गांव में अगस्त 2003 में इस पुलिस चौकी में की गई थी तोड़फोड़ आगजनी, जिसके चलते 14 निर्दोष लोगों को किया गया था गिरफ्तार। 14 साल बाद हुए 14 लोग बाइज्जत बरी। आखिर क्यों दिल्ली पुलिस ने इन 14 लोगों पर झूठा मुकदमा बनाया था, आपको सुनवाएंगे। हमने 14 में से केवल 2 लोगों से ही हमारी बातचीत हो पाई, उसको भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि यह जो लोग थे, इनमें एक हरपाल राणा जी जो सोशल एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। बेकसूर होने के बावजूद भी उन्होंने जेल में कई महीने काटे हैं और उनके किए गए सुधार कार्यों की भी प्रशंसा पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो उस वक्त कैदी थे उनके साथ जेल में, उन्होंने भी की। चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार इन लोगों पर झूठा मुकदमा क्यों बनाया गया और जेल में किस तरीके से इन्होंने क्या क्या सुधार कार्य किए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरपाल राणा जी, ये कादीपुर गांव की एक छोटी सी बूथ है। इस पे लगभग 14 लोगों को 14 वर्ष पहले 14 वर्ष पहले पुलिस के द्वारा उठा लिया गया था झूठे केस में कि इस वाले बूथ को आग लगाई है। तो आखिर वो माजरा क्या था? देखिए, ये घटना जो है वो 3 अगस्त 2008 की है। उससे पहले यहाँ पर पुलिस बूथ के ऊपर कुछ व्यक्तियों को, कुछ बच्चों को पकड़ के लाया गया, उनको मारा पीटा गया। उनमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसका हमने पुलिस में बाकायदा सूचना दी कि इस संबंध में कल हम वहाँ पर बैठक करेंगे पुलिस थाने में। रिसीविंग मेरे पास है। उसके बाद हमने यहाँ बैठक की। पुलिस ने उसका अनेकों प्रकार से दबाव प्रभाव बनाया मेरे ऊपर कि भाई बैठक ना की जाए, लेकिन बैठक की गई। बहुत से व्यक्ति मौजूद हुए यहाँ पर। बैठक में जब हम बैठक साथ में कर रहे थे तो इस बूथ को पुलिस ने खुद अपने किसी व्यक्तियों से या किसी प्रकार से आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद यहाँ पर हमें पुलिस ने पकड़ लिया कि आप लोगों ने आग लगाई है। 300 मीटर दूर हम बैठक कर रहे थे। तो उस वक्त हमें ये यहाँ से जेल में भेज दिया और हम 3 महीने तक लगभग जेल में रहे। 300 मीटर दूर इस बूथ से बैठक कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, जब यहाँ आग लगी तो कुछ लोगों ने जाके हमें बताया कि यहाँ पर आग लगी है, चौकी में, बूथ में आग लगा दी गई है। वो बूथ में आप उस वक्त 100 नंबर पे फ़ोन मैंने ही किया था। मेरे पास उसकी डिटेल है, रिकॉर्ड है कि हरपाल राणा ने इस वक्त फ़ोन किया। उसके 40-45 मिनट के बाद पुलिस आती है और हमें ही यहाँ से पकड़ लेती है। तो ये जो पूरी घटना थी, ये जानबूझ के एक षड्यंत्र था, जिससे कि जो पुलिस के द्वारा जो खुद एक बच्चे की हत्या में जिन्होंने प्रयास किया था, वो पुलिस वाले खुद अपनी जान बचाने के लिए हमारे ऊपर इसका हमें पकड़ा और हमें इसका मुजरिम बना दिया। कितने लोग थे इसके अंदर? 14 लोग थे हम, जिनमें से मृत्यु के दौरान 2 या 3 की 14 वर्षों तक जब मुकदमा चला 2-3 की मृत्यु हो गई थी। 2 की मृत्यु हो गई थी और बाकी जो थे वो बरी हुए हैं। 2019 में कुछ लोग बरी हुए हैं। मैं जो बरी हुआ हूँ वो बरी हुआ हूँ अभी 2021 में, अभी कुछ दिन पहले। तो सर, जो आपको बेल मिली, आपने बताया जैसे कि 90 दिन आपको जेल में रखा गया बेवजह, बेकसूर, किसी तरह का कोई गुनाह आपने नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपने 90 दिन जेल काटी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप सामाजिक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो जेल में रह के भी आपकी कोई समाज सुधार के काम किए? ये काफ़ी किए। दिनेश जयाल जी हमारे साथ थे और भी व्यक्ति थे हमारे साथ। जेल में रहते हुए क्या क्या परिवर्तन किए वहाँ पे? एक तो पानी का था कि पानी पीने का, शौच का, वहाँ पे एक ही नल का होता था। वो डिब्बे भी तकरीबन एक ही होते थे, उसी से लोग पी लेते थे, उसी से शौच वगैरह जाते थे। और दूसरा, कूलर के लिए वहाँ पे उनसे कहा कि भाई पानी के लिए कूलर लगाओ। एक हफ्ते में एक दिन किसी भी कैदी की फ़ोन पे घर वालों से बात करवाओ। तो वो बाद में एक्सेप्ट हुआ है। उस टाइम तो नहीं हुआ जब तक हम वहाँ थे, लेकिन वो बाद में एक्सेप्ट। कूलर की बात करें, पीने के पानी कूलर की, तो कूलर लग चुका था पानी? हाँ, वो प्रोसेस चल रहा था। प्रोसेस शुरू कर दिया था उन्होंने, लगा नहीं था उस टाइम पे। प्रोसेस शुरू कर दिया था। जो खन्ना साहब थे वहाँ पे, जो जेलर थे, उन्होंने कहा जी इसका प्रोसेस हमने शुरू कर दिया। उसके बाद जब यहाँ पे आए रोहिणी कोर्ट में, तो कोर्ट में अवैध तरीके से पार्किंग नहीं है वहाँ। सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, लेकिन वो पैसे उनके लेते थे।
उसकी शिकायत की वहाँ कोर्ट में, वो भी बंद हो गया, अब नहीं लेते कोई भी, आप कोर्ट में चले जाइए कोई भी उसके पैसे नहीं लेता। ये सब वहाँ पे एक खारजा हुआ करता है, जहाँ कैदी वहाँ से आते हैं, कोर्ट से जेल से आते हैं और कोर्ट में फिर वो 1 बाय 1 जाते हैं। वो वहाँ पे खड़े खड़े उन्होंने दाल हाथ में, एक हाथ में रोटी, पन्नी में दाल और हाथ में रोटी, उनका कोई सिस्टम नहीं कि बैठ के खा लो, वो दाल भी बिखरती है, रोटी भी आदमी आधा खाता है, प्लस पीने का पानी नहीं है वहाँ पे। उसकी भी शिकायत की, अब सुना है कि बाद में वो उन्होंने बेंच लगा दिए वहाँ पे और खाने के लिए वो डोने डाने कहीं वहीं से अब लाते हैं, उसमें भी सुधार हुआ। जेल में रहते किए तो कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा आपको, अगर मैं कोर्ट की बात करूँ? देखिए, ये बहुत से कार्य करने का कोई समाधान होने का कोई समय नहीं होता है। जो ज्वाल जी ने बताया, जो खारजे की व्यवस्था, जो पन्नी में रोटी दी जाती थी और पन्नी में ही दाल दी जाती थी, वो उसका समाधान लगभग हमारे सामने हो गया था और उन्होंने डोने देने आरंभ कर दिए थे। जब पानी की बात बताई कि जो डिब्बे एक ही होते थे, रात को कैदी उसी से लैट्रिन में डिब्बे लेके जाते थे और सुबह उसी से पानी पिया था, तो रात को पता नहीं लगता था कि कौन सा डिब्बा लैट्रिन का है, कौन सा उसका है। वो जो कार्रवाई है आरंभ हो गई थी हमारे सामने और उसके बाद फिर वहाँ पर पानी के कूलर लगाए गए। जहाँ तक जेल के अधिकारियों कर्मचारियों की बात है, वो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक की समय अवधि होती थी, ड्यूटी होती थी, हाँ, उसमें 8 घंटे की करवाई गई। बेल कितने दिनों में मिली आपको सर? हमें जो बेल 65 दिन में मेरे को बेल मिली थी और मेरे से 1 दिन ज़्यादा ज्वाल जी जेल में रहे थे, और 1 दिन में अगर और जेल में रह जाता तो पहले हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मैं जेल से फोन करता जिसके आदेश हो गए थे। उसके बाद ये प्रक्रिया बाद में जारी रखी और कितने सालों तक चला, कब बेल मिली आप लोगों को? ये 14 साल तक केस चला हमारा, और मेरे को तो अभी कुछ दिन पहले ही बरी किया गया है। ये आदेश है 2019 में समस्त व्यक्तियों को पहले बरी कर दिया गया था। मेरे को इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मैंने जेल में हिंदी न्यायाधीशों की नियुक्ति करवाई थी, माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति कराई थी हिंदी में काम करने के लिए आदेश कराए थे, और मैंने खुद अपने मुकदमे में मांग की थी कि मेरे सभी कागजात हिंदी में दिए जाएं। उन्होंने माननीय न्यायाधीश महोदय ने मना किया, तो मैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट में चला गया था। वो हाई कोर्ट में अभी तक विचाराधीन है केस, इसलिए मुझे बरी नहीं किया गया था। मुझे अभी कुछ दिन पहले बरी किया गया है। तो क्या वो जो केस आपने लगाया था कि हिंदी भाषा में भी आपको लिखित मिलना चाहिए, कोर्ट का मामला जो बनता है, तो क्या हिंदी हो चुका वो? कोर्ट में हिंदी लागू हो चुकी है। जिला न्यायालय में न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश ने नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से हिंदी लागू नहीं हुई है। मेरा मुकदमा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से कोर्ट ने आपको बरी किया है और आज से 14 साल पहले जिन्होंने पुलिस ने ये कार्रवाई आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, तो क्या लगता है आप उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेने की तैयारी? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बहुत दिन पहले से प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरे जो साथी थे वो इस बात के लिए नहीं मान रहे थे, तो इसलिए मैं जब कार्रवाई नहीं कर सका, अभी जो मैं बरी हुआ हूँ, तो मैं उन पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा करूँगा। जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो मैं जरूर करूँगा। ठीक, शुक्रिया।